ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସେସନରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁମାନେ OSS LTI ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସେସନ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏ ଟପିକ୍ରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର PDF ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଓଡେମି ଆପ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓଡେମି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ यार PDF एठू डाउनलोड करेंगे। स्टडी मटेरियल फ्री स्टडी मटेरियल लिखा जाइए जाकि डाउनलोड करेंगे। ठीक अच्छे। ता सहित आपंकर परीक्षा आम तैयारी करे टेस्ट सीरीज आउ 30,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन या आप्रु एक्सेस करेंगे। और देखो वीडियो को कहीं मिस करेंगे ना, जब मिस करेंगे गोटे मार्क आप परीक्षा मिस हो ट्राए करेंगे पूरा फुल वीडियो देखापी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ सबुदिन क्लास हो डेली क्लास जॉइन करेंगे। और प्लीज लाइक गोटे निश्चित करेंगे कहीं बहुत परिश्रम कर वीडियो पाई। ओके क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित मध्यरु किए ख्रीष्टाब्द नवम शताब्दी रे चोल साम्राज्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन करते। रखिए आंसर ऑप्शन आम सी को राइट करुचु। विजल जे कि फाउंडर थिले चोल एम्पायर आउ एटा 850 एडी स्थापन करा जायतिला। ठीक अच्छे। आउ जो चोल डायनेस्टी उपरे हिस्ट्री जो अच्छे चोल डायनेस्टी हिस्ट्री कोडी दिया जाइछि, एटा दिया जाइछि संगम लिटरेचर रे। संगम लिटरेचर निम्नलिखित मंदिर परिसर मध्यरु केउंटी रे नंदी को एक विशाल मूर्ति अच्छी जहाँ को भारतर सर्वबृहत बलि विवेचना करा जाय थाए। आंसर ऑप्शन हम ए ऑप्शन बृहस्पति टेम्पल। एटी गोटे बड़ नंदीकर मूर्ति अच्छी जोटा कि सब भारतर सबुठ बड़ बोली विवेचना करा जाय थाए। बृहस्पति टेम्पल जोटा कि लोकेशन रोचे तमिलनाडु। या तैयारी करथिले राजराजा प्रथम या तैयारी करथिले। जो स्टाइल अच्छी चोल आर्किटेक्चर या तैयारी करा जायछि। एटा 1010 एडी स्थापित होइतिला आउ मेनली कावेरी नदी कूल ये अवस्थित अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्यों चोल सम्राट शासन काल में तंजापुर बृहस्पति मंदिर निर्मित करा जायतिला। ऊपर मु कहिथिले आपनको से समय राजा राजा प्रथम जे कि शासन चलैथिले चोल साम्राज्य रे ये होचंती राजा राजा चोल प्रथम 947 सी रु 1014 सी पर्यंत दिए थिले। आउ तांकर जो कार्यकाल थिला 985 सी रु 1014 सी थिला। तांको राजा राजा द ग्रेट बोली मध्य जणा जाउथिला। आउ से थिले मोस्ट पावरफुल किंग इन द साउथ एट द टाइम, माने सेही समय से थिले सबुठु पावरफुल किंग थिले राजा राजा चोल प्रथम। क्वेश्चन अच्छी केउ अंचल चोल साम्राज्य विस्तारित होइथिला। इन व्हिच रीजन द चोल एम्पायर वाज एक्सपांडेड। विजयनगर एरिया, मालबार कोस्ट, तापरे होयसाल, कोरोमंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेकान। डी ऑप्शन को हम राइट करूछु। दे कोरोमंडल कोस्ट ता सहित डेकान रो किछि अंश मध्य ये माने विस्तारित करिथिला। सेति पय डी ऑप्शन को राइट करा जाउछि। आपण फोटो देखु जानि परिबे। एटा तंजावुर थिला, एटा होछि कांचीपुरम थिला। ओके आउ ए जो थिला ए जो देखा जाउछि आपनको ए जो टिके देखा जाउछि भलो टाइप रो। ओके एटा होछि चोल टेरिटरी थिला। क्लियर। कांचीपुरम तापरे बेंगल तापरे थिला डी पुलनरवा तापरे एटी थिला हमर तंजावुर थिला। ए सब होछि चोल एम्पायर थिला। आउ ता से चोल इन्फ्लुएंस थिला एटा होछि ओडा, कलिंग, पाला, पेगु तापरे एठी आसिला श्रीविजय। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द कैपिटल ऑफ चोल। चोल मानक राजधानी कोठी थिला। कावेरीपाटनम भूल हम, महाबलीपुरम ये मध्य भूल हम, कांची ये मध्य भूल हम। एटा होछि तांजूर। ओके तांजूर थिला चोल मानकर जो राजधानी थिला। ठीक अच्छी। ताकर जो ओरिजिनल कैपिटल थिला तांजूर थिला जोटा कि तमिलनाडु अछि। तापरे परे कोन हला गंगई कोंडा चोलपुरम हला। तापरे संगमेरा जोटा कि उरैउर थिला। ता सहित एनिशिएंट कैपिटल जो थिला सेला थिला पलाराई थिला। ठीक अच्छी मन रखिबेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित मध्यरु केउंटी चोल प्रशासन एक विशेष वैशिष्ट्य थिला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल फीचर ऑफ द चोल एडमिनिस्ट्रेशन। डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू मंडलम ये भूल हम। तापरे ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ये ठीक अच्छी। ओके बी ऑप्शन को मैं राइट करूछु। से समय जो थिला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया थिला बा जो विलेज शासन बहुत बढ़िया थिला कहा जाय थाए। आउ किछि इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखंतु चोल एम्पायर विषय रे।
चलो एम्पायर जोटा कि 850 एडी रु 1279 एडी थिला। आउ सेमाने निजर टाइटल रखुଥିଲେ नरकेशरी टाइटल रखुଥିଲେ। ता सहित तांजोर को सेमाने 850 एडी रे कैप्चर କରିଥିଲେ। ता सहित तांकर गोटे माने स्ट्रांग नेवी मध्य थिला। सेमाने गोल्ड कॉइन जो यूज करूଥିଲେ ताकू कासु आउ कोलाजो बोली कुहा जाउथिला। आउ बृहस्पति टेम्पल ता सहित राजा राजेश्वर टेम्पल तैयारी करा जाइता, जे राजा राजा प्रथम याकू तैयारी करथिले। आउ एटा शिव भगवान को डेडिकेट करा जाइथिला। राजेंद्र वार्ड टाइटल गंगाई कंडा चलम तांको कुहा जाउथिला। आउ राजेंद्र फास्ट जे कि श्रीलंका को मध्य कैप्चर करथिले। आउ तांकर जो राजधानी देथिले सेटा हला आंध्र प्रदेश थिला तार राजधानी। बुझे गले एटा होची इंपोर्टेंट पॉइंट। चलो एम्पायर ऊपर क्वेश्चन देछि व्हिच मेडिवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर एलाबोरेट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। के मध्ययुगीय भारतीय साम्राज्य विस्तृत स्थानीय स्वयं शासन पई प्रसिद्ध थिला। ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन में चलो मान को हमें राइट करूछु। द चलो डायनेस्टी वाज यूनिक बिकॉज it had a very organized and efficient system of village administration that gave a lot autonomy of the village। एटा होची विलेज असेंबलीज पई। ठीक अछि, ए ऑप्शन को हमें राइट करूछु। से समय जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन थला बहुत बढ़िया थिला। आपन देखो यूनिक फीचर पतरा जीवो चलो एम्पायर ऊपर एटा होची विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बा विलेज असेंबलीज। दक्षिण भारतर केउ राज्य रे उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन थिला। Which South Indian state had excellent village administration? एटा मध्य सही चलो अब राइट आंसर। सी ऑप्शन को हमें राइट करूछु। ए डायनेस्टी फेमस फॉर एफिशिएंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। दक्ष ग्रामीण प्रशासन पई प्रसिद्ध केउटा को राजवंश थिला। एटा मध्य चलो ही हबो। गोटे क्वेश्चन को बारंबार आपण रिपीट कर देइछि। अब सब क्वेश्चन आपनकर पूरा वर्ष परीक्षा मन करे आसी सारी छी हला। क्वेश्चन अच्छी a lot of details regarding the village administration under the cholo is provided by the inscription। चलो मानक अधीन रे थिबा ग्राम प्रशासन संबंध रे अनेक विवरणी केउ शिलालेख रे प्रदान करा जाइछि। एटा कि चलो मानक समय जो भलो ग्रामांचल बा ग्राम प्रशासन थिला से संबंध रे कोठी लेखा जाइछि। आंसर ऑप्शन हमें डी को हमें राइट करूछु। उत्तर मेरूर। ओके, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन जोटा कि प्रोवाइड करते डेप्थ एक्सप्लेनेशन हाउ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द ग्राम सभा बा विलेज असेंबली वर्क इन चलो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, आउ प्रति विलेज रे गोटे गोटे निजर कमिटी थिला जे कि इंडिपेंडेंट थिले। आउ ता सहित से माने सेंट्रल कमांड को मध्य सुनुथिले। आउ से माने जहां भी प्रॉब्लम फेस करूथिले गां रे कोनोसी प्रॉब्लम आसिला से माने सब समाधान करूथिले। ठीक अछि, एटा होछि हमें जाउ कहूछु हमें विलेज असेंबली बोली कहूछु बा ग्राम सभा बोली कहूछु। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ड्यूरिंग द रूल ऑफ चलो किंग्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेरियम लुक्ड आफ्टर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन। चलो राजा शासन समय निम्नलिखित मध्य क्यों वारियम माने बगीचा प्रशासन जत्न नेउथिले। देखो नुआ वार्ड देछि वारियम। वारियम माने कौन एक्चुअली देखो से समय अलग अलग काम करने किसी गोष्ठी लोक मैंने कौन कह दायित्व दि जाइथिला। ठीक अच्छे, ताकू वारियम बोली कह जाउथिला। जेमती आरी वारियम, थोटा वारियम आउ पान वारियम। देखो जो पान वारियम एमाने मेनली फाइनेंस कमिटी थिले। ता सहित गोल्ड कमिटी मध्य माने थिले। तापर जो आयरी वारियम थिले एमाने मेनली टैंक्स हला ता सहित वाटर रिसोर्स माने बुझिबे। ता सहित जो थोटा वारियम थिला एमाने कोन करूथिले एमाने मेनली गार्डन हला तापर हमर जो एग्रीकल्चर हला बा हॉर्टिकल्चर हला एमाने दायित्व तोलौथिले है ना। आउ जो थिला सांभसरा वारियम एमाने थिले आर्ली सबुटु फास्ट वारियम थिले एमाने ताकि डी ऑप्शन। किंतु आंसर ऑप्शन में कौन करूछु सी ऑप्शन को मैं राइट करूछु थोटा वारियम एमाने मेनली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रे थिले। बुझियला। तापरे अब नेक्स्ट क्वेश्चन अछि चलो काल रे नटराजकर बंच मूर्ति सब बेले क्यों देवता को देखाई थाए। 8 हैंड 6 हैंड 4 हैंड आउ 2 हैंड। आपण देखि पारुथबे 4टा हैंड अछि आंकर। ताले आंसर ऑप्शन सी को मैं राइट करूछु। आउ जो चलो आर्टिस्ट को तैयारी करथे ताको ना थिला कोन ताको कोन कहा जाउतिला ताकू मेनली स्थपति बोली कहा जाउतिला। STHPAT स्थपति। ओके म रखंतु। तापरे क्वेश्चन अछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी दक्षिण भारतर चपाटी मानक द्वारा निर्मित विश्व सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकृति भाव में विवेचना करा जाय थाए विशेष कर चलो काल रे। आंसर ऑप्शन हम नटराज जो ऊपर हम पढ़ी एटा हूँ नटराज मूर्ति। आउ या को माने तैयारी करथिले जो कहउथिले आपनकर जो मेड बाय स्थपति कहा जाय थाए एमा को चपातीस मध्य कहा जाय थाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ द चलस एज चल जुगर सब प्रसिद्ध मूर्ति गुड़िक कौन स्टोन स्कल्पचर भूल हम मार्बल स्कल्पचर भूल हम विष्णु स्कल्पचर भूल हम यहाँ हूँ ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ नटराज शिवा डी ऑप्शन को आम राइट करुचे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द फेमस ब्रोंज इमेज ऑफ नटराज इज फाइन एग्जांपल ऑफ नटराज प्रसिद्ध ब्रोंज प्रतिमूर्ति यार डेक्सर उत्तम उदाहरण चलो आर्ट तापरे गांधार आर्ट तापरे देछि गुप्त आर्ट आउ देछि मौर्यन आर्ट ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन चलो आर्ट हम राइट आंसर ए क्वेश्चन प्रायतः परीक्षा रे पचरा जाई थाए जोटा कि चलो आर्ट बोली आमे कहूछु नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द दक्षिणामूर्ति आइडल ऑफ शिवा डेपिसिट हिम इन व्हिच फॉर्म शिवंकर दक्षिणामूर्ति तांको केउ रूप रे विचित्र करि थाए एटा मेनली डांसिंग द भूल हबो रिक्लाइनिंग मध्ये भूल हबो मेडिटेटिंग मध्ये भूल हबो एटा होछि टीचर आंसर ऑप्शन हम ए को राइट करूछु कहा कार्यकाल में 72 जन व्यवसायी को चीन को पठा जाइथिला इन व्हिच टेन्योर 72 ट्रेडर्स वेर सेंट टू चाइना आंसर ऑप्शन आम कहूँ कलातुंगा प्रथम जोटा 1077 समय किंग कलातुंगा जे कि चोल डायनेस्टी बिलोंग करुले से मेनली 72 मर्चेंट को जोटा कि चाइना को पठे माने व्यवसाय करने किसी शिखिक आसापी से हूँ कलातुंगा प्रथम निम्नलिखित दक्षिण भारतर क्यों राज्य यार नौसेना शक्ति प्रसिद्ध थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट वाज फेमस फॉर इट्स नाभाल पावर आंसर ऑप्शन आम कहूँ चलो एम्पायर ओके चलो एम्पायर बहुत बड़ नौसेना थिला नेवी सेना थिला आउ जोटा कि लार्ज थिला ता सहित से माने वेल ट्रेंड मध्ये थिले समस्ते पूरा वेल ट्रेंड मध्ये थिले ओके मन रखु आउ से जो श्री विजय है आटा कर जय करते सहित सिंहला द्वीप को आटा कर जय करते मालदीप को मैंने जय करते श्रीलंकार सेलन को मैंने जय करते से ऑप्शन आम ए को राइट करुचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज द किंग डिक्लेयर देयर सक्सेसर इन हिज ओन टेन्योर निम्नलिखित राजवंश मध्यरु राजा निज कार्यकाल में सेमानकर उत्तराधिकारी घोषणा करुले से होचंती चलो चलो माने बी ऑप्शन को आम राइट करुचु आउ चलो एम्पर जो थिले तांको समा निजको युवराज बोली कहउतिले युवराज बा क्राउन प्रिंस बोली कहउतिले नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित चलो शासक मध्यरु किए बंगोपसागर को चलो हृदय परिणत करथिले हु अमंग द फॉलोइंग चलो रूलर्स कन्वर्टेड द बे ऑफ बेंगल इनटू ए चलो लेक्स राजराज प्रथम द भूल हेबे राजेंद्र चलो प्रथम ये आंसर ठीक है बी ऑप्शन को मैं राइट करुचु आउ जो बंगोपसागर थिला ताको मेनली चलो हृदय परिणत करते चलो हृदय परिणत केमती करेंगे मेनली यही जगह को से अधिकार करते सहित सेठी तांकर नौसेना बाहिनी जो प्रैक्टिस होतिला बा ट्रेनिंग होतिला सब यही जगह ही होतिला तापरे क्वेश्चन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन गंगई कोंडा चलापुरम प्रतिष्ठा किए थिले हु वाज द फाउंडर ऑफ गंगई कोंडा चलापुरम से होचंती राजेंद्र चोल प्रथम जे कि राजेंद्र चोल राजा प्रथम भूल हे राजेंद्र चोल प्रथम जे कि गंगाई कोंडा चलापुरम को ये स्थापित करथिले ठीक अच्छे तापरे क्वेश्चन निम्नलिखित चोल शासक मध्यरु किए चोल गंगम नाम एक विशाल कृत्रिम हृद निर्माण करिबारे श्रेय पाइछंती हु अमंग द फॉलोइंग चोल रूलर्स इज क्रेडिट टू हैव बिल्ट ए ह्यूज आर्टिफिशियल लेक नोन एज चोल गंगम गोटे नेचुरल तो कहबानी आर्टिफिशियल लेक तैयारी करा जाइथिला आउ ताको किए तैयारी करिथिले ताको तैयारी करथिले राजेंद्र तैयारी करिथिले राजेंद्र चोल प्रथम तैयारी करिथिले तापर क्वेश्चन अच्छी क्यों चोल राजा नौसेना आरंभ करथिले नौसेना आरंभ करथिले के से होचंदी राजा राजा प्रथम सी ऑप्शन को हम राइट करूछु राजा राजा प्रथम जे कि नौसेना आरंभ करथिले ठीक अछि आउ राजा प्रथम जे कि किंग बनी 985 एडी रे किंग बनी थिले आउ से थिले प्रथम चलो किंग जे कि नाभाल फोर्स को सेटअप करथिले क्वेश्चन अच्छी श्रीलंकार उत्तर भाग को जीतिबा चलो राजा नाम कहतु नेम द चलो किंग हु कनक्योर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका से होचंदी राजा राजा प्रथम जे कि कौन करथिले श्रीलंकार नॉर्दर्न पार्ट को ये ऑन करथिले ठीक अछि ता सहित ये तो जय करते श्रीलंका को तो अधिकार करथिले आक्रमण करिकी ता सहित ये कौन करथिले जो अनुराधा पूरा गुड़े थिला ताको मध्य ये डिस्ट्रॉय करथिले अब नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चलो किंग्स कनक्योर्ड सेलन निम्नलिखित मध्यरु
किए सेलन को ऑन करथिले से होचंदी राजेंद्र प्रथम सी ऑप्शन को राइट करूछु राजा प्रथम तो ये कौन करते श्रीलंका को अनुराधपुर डिस्ट्रय करथिले किंतु जो राजेंद्र चोल प्रथम थे ये कौन करथिले ये मेनली श्रीलन को ऑन करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे श्रीलंका को संपूर्ण सहायता देथिबा एवं तांको झियो को सिंहाड़ राजकुमार को सह विवाह करथिबा चोल राजा किए थिले क्वेश्चन पूछेला हु वाज द चोलो मनरेज हु गेव कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका एंड गॉट हिज डॉटर मैरिड टू द सिंहाड़ प्रिंस से होचंदी कलातुंगा प्रथम आंसर ऑप्शन आम ए करूछु ए को राइट करबा आमे तापर क्वेश्चन देछि प्राचीन भारतर निम्नलिखित वाणिज्य केन्द्र गुड़िक मध्यरु केउटी कल्याण को भेंगी को संजोग करथा वाणिज्य मार्ग रे थिला Which of the following trade center of ancient India was it on the trade route connecting Kalyan with Bhengi? कल्याण सहित भेंगी को जोड़ुथिला आंसर ऑप्शन होची एटा को हम करूछु कोन टागारा बोली कहजो टागारा ओके टागारा वाज एन इंपोर्टेंट ट्रेडिंग हब लोकेटेड बिटवीन कल्याण एंड भेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन देछि चालुक्य वंशर सर्वश्रेष्ठ राजा किए थिले हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी से होचंती पुलकेशिन द्वितीय ओके पुलकेशिन द्वितीय होचंती जने वेरी स्ट्रांग लीडर ता सहित जने माने फेमस किंग मध्य थिले 610 एडी रु 642 एडी शासन करिथिले ओके आउ गोटे अछि कोन कहले आईहोल इनस्क्रिप्शन रे तांको विषय लिखा जाय छै क्वेश्चन प्रायत परीक्षा रे पचरा जाय थाए तापर क्वेश्चन अछि इनफॉरमेशन अबाउट व्हिच किंग इज फाउंड इन द क्रूसफल इनस्क्रिप्शन क्रूसफल शिलालेख रे क्यों राजा को विषय सूचना मिली थाए हर्षगुप्त भूल हेबे तापर महाप्रभार राज भूल हेबे सोमेश्वर प्रथम राइट हेबे सी ऑप्शन को हम राइट करूछु जो कुशल जो हम कहूछु क्रूसफल इनस्क्रिप्शन या को डिस्कवर कोठी करा जायछि कहले एटा मेले छत्तीसगढ़ डिस्कवर करा जायछि ठीक अछि आउ सेथिरु मेनली सोमेश्वर प्रथम राजा को विषय किछि सूचना मिली थाए क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित राजा वंशगुड़िक मध्यरु केउटी प्रशासन महिला उच्च पदवी रे बारंबार नियुक्ति होइथांती चालुक्य वंश अब राइट आंसर चालुक्य वंश आउ चोल वंश रे तो मेनली विलेज एडमिनिस्ट्रेशन थिला किंतु एटा हो चालुक्य वंश जेटा कि चालुक्य राजवंश कहा जाउछि ओके आउ मेनली लेडीज मन को हाई रैंक पोजीशन रे दिया जाउथिला एटा मध्ये गोटे यूनिक फीचर थिला चालुक्य वंशर क्वेश्चन चालुक्यर राजधानी केउठी अवस्थित थिला वेयर वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य लोकेटेड एक क्वेश्चन मध्य परीक्षा रे बारंबार पचरा जाय थे सेटा होछि भटापी ओके ए ऑप्शन को हम राइट करूछु जेटा करेंटली द ओल्ड टाउन ऑफ भटापी जेटा कि कर्नाटक रे अछि जाको बादामी बोली कहा जाय थे बादामी ओके आउ एटा थिला जेटा कि सिटी थिला राजधानी थिला कहारो चालुक्य मानकर आउ 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी बेलको राजधानी थिला ठीक अछि म रखिबे आउ जो प्रथम लीडर थिले चालुक्य डायनेस्टी रो से थिले भटापी रो आउ से थिले पुलकेशिन नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नलिखित मानक मध्यरु केउ अनुष्ठान वैदेशिक वाणिज्य अधीन रे थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू फॉरेन ट्रेड श्रेणी भूल हबो तापरे नगरम ये मध्य भूल हबो गोटे देछि नाना देशिस आ गोटे अछि मणिग्राम ताले आंसर ऑप्शन जो हमें राइट करूछु आंसर ऑप्शन हबो हमें कोन कहूछु कहले सी ऑप्शन को मैं राइट करि परिबा ओके नाना देशी जोटा कि मैंने जो अनुष्ठान थिला मैंने वैदेशिक वाणिज्य अधीन रही नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कवि कालिदास को नाम क्यों उल्लेख करा जायछि द नेम ऑफ द पोएट कालिदास इज मेंशन इन व्हिच इंस्क्रिप्शन एटा मेनली आईहोल इंस्क्रिप्शन रे याको माने स्थान दिया जायछि आईहोल इंस्क्रिप्शन एटा कि पुलकेशिन द्वितीय को विषय लिखा जायछि ता सहित एटा मेनली संस्कृत लैंग्वेज रे लिखा जायछि आउ एथरे मेनली ब्राह्मी लिपि भी यूज करा जायछि ओके आउ कालिदास को जो नेम एटा मेनली आईहोल इंस्क्रिप्शन रे मैं देखा को मिली थाए संस्कृत कवि तथा नाट्यकार कालिदास उल्लेख रही एटा तो आम डिस्कस कर सारी आईहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन द्वितीय हल्बी क्यों भाषा परिवार सहित संपर्क अटे हल्बी इज रिलेटेड टू व्हिच लैंग्वेज फैमिली हल्बी होची गोटे आर्यन ओके आर्यन सहित जड़ित अटे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी टोल्कापियम लेखा क्या सहित संबंधित अच्छे टोल्कापियम टेक्स्ट डील्स विथ एटा मेनली ग्रामर आउ पोएट्री सहित जड़ित अटे
सी ऑप्शन को आम रईट करुचु आउ एटा सेकेंड संगम पीरियड चालू होता है जो टोलकापियाम गोटे ओल्ड टेक्स्ट आउ एटा मेनली जोटा कि तमिल लिटरेचर सहित पाखापाखि समय रखी थाए आउ या लिखी किए कहले टोलकापियर जे कि अगस्त्यास जो सन्थ अगस्त्यास तांकर शिष्य थिले तांको द्वारा को लेखा जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि टोलकापियाम क्यों लेखा समित अटे आम ऊपर डिस्कस करते सेटा होई तमिल ग्रामर बी ऑप्शन को राइट करा जाउछि। क्वेश्चन देछि द ऑथर ऑफ शिल्पापादिकरम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा रे बारंबार पचरा जाई थाए। शिल्पापादिकरम याकू लेखिथिले किए से होचंती ए ऑप्शन को मैं राइट करूछु ओके इलांगो एडिगल वाज द ग्रैंडसन ऑफ टोलकिंग आरिकल जे कि तमिल लिटरेचर जो अच्छी शिल्पादिकरम याकू रचना करिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी शैव सन्थ मान रचना संकलन को पंचम वेद भाव में विवेचना करा जाई थाए। उपरोक्त संग्रह नाम कौन द कलेक्शन ऑफ राइटिंग ऑफ द शैविट सेंट इज कंसीडर्ड एज फिफ्थ वेद व्हाट इज द नेम ऑफ द एबव कलेक्शन ताकू मेनली थिरु मुराई बोली कहा जाई थाए जेटा कि लेखा जाइतला पंचम वेद भाव में जेटा कि लेखा जाइतला शैव सन्थ मान द्वारा ताकू कौन कहा जाउछि ताकू थिरु मुराई बोली कहा जाउछि। क्वेश्चन अछि निम्नलिखित बंदर मध्यरु केउटी द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सागर लेखक पई पडुके नामर परिचित थिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज नोन एज पडुके टू द ऑथर ऑफ द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी आंसर ऑप्शन जो आम करू सेटा होछि आरिका मेडु ठीक अछि आरिका मेडु जेटा गोटे बंदर थिला जेटा कि द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सागर लेखक पई पडुके नाम रे परिचित थिला। द रोमान सेटलमेंट हैज बीन फाउंड रोमियो बस्ती कोड देखा को मिली थाए एटा मध्य से आरिका मेडु रे देखा को मिली थाए ओके मन रखु आरिका मेडु एटा कोठी अछि एटा गोटे आर्कियोलॉजिकल साइट जेटा पंडिचेरी रे देखा को मिली थाए। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि आम्फोरा जार कौन थिला एक्चुअली एटा पारफेक्ट जार भूल हम तापरे देछि आमे कहूछु टोल डबल हैंडल जार ये ठीक अछि माने जो आम्फोरा जार थिला ना एटा गोटे बड़ जार थिला जो ठीक कोन होतिला कहले जो वाइन आउ ऑयल को रखा जाउथिला आ एटा मेनली एनिसेंट रोम समय देखा को मिलुथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि संगम साहित्य रे निम्नलिखित मध्यरु क्यों राजवंश विषय उल्लेख करा जाय नै कदम्ब चेरा चोल आउ देछि पांड्या देखंतु एठी पांड्या में दिया जाइछि चोल मान को ऊपर दिया जाइछि चेरा मान को ऊपर दिया जाइछि किंतु कदम्ब ऊपर किछि दिया जाय नाही ठीक अछि आउ मेनली हमर जो कदम्ब डायनेस्टी अछि याकू मेनली लिटरेचर रे मध्य याकू मेंशन करा जाय नाही। निम्नलिखित मध्यरु केउटी संगम युग रे तमिल देशर शासक राजवंश नथिला चेरा चोल पल्लव आउ देछि पांड्या देखंतु पल्लव जो वंश थिला ये मेनली संगम युग रे तमिल देशर शासक राजवंश नथिला ठीक अछि। इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द संगम एज चेरा चोल एंड पांड्या वर इन पावर ओके पल्लव से समय दायित्व नथिले बा शासन कर नथिले। धार्मिक संकलन कुराल क्यों भाषा रचना करा जाइछि जो कुराल याकू को भाषा रचना करा जाइछि याकू मध्य से तमिल भाषा रचना करा जाइछि ओके मन रखंतु तमिल भाषा होछि राइट आंसर। आ कुराल को के रचना करिथिले ए क्वेश्चन मध्य परीक्षा रे पचारि जाई पारे से होचंती थिरु भालुभार ओके थिरु भालुभार से फेमस पोएट थिले जे कुराल को रचना करथिले। निम्नलिखित मध्यरु क्यों तमिल ग्रंथ को लघुवेद कहा जाय थाए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज बीन कॉल्ड लघुवेद आंसर ऑप्शन कुराल को लघुवेद बोली कहा जाउछि ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नलिखित मानक मध्यरु किए तमिल रामायणम बा रामव्रतम रो लेखक थिले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द तमिल रामायणम और रामातरम से होचंदी कंबन ओके कंबन ये रचना करथिले जोटा कि तमिल रामायणम ता सहित रामवतरम और याको 12 सेंचुरी रचना कराइथिला 12 सेंचुरी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नलिखित मध्यरु क्यों राजा 642 ख्रीष्टाब्द रे सिलोन को दुईटी नौसेना अभियान पठाइथिले से होचंती नरसिंह बर्मन प्रथम ये बी ऑप्शन को मैं राइट करूछु नरसिंह बर्मन प्रथम नरसिंह बर्मन जे कि साउथर्न इंडिया रे शासन करथिले 630 एडी रु
668 AD ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମେନଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ମହାମାଲ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ବା ଗ୍ରେଟ୍ ରେସଲର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚରଥ ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 642 ଏଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇଟା ସିପ୍ ପଠାଇଥିଲେ ସିଲୋନକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ନିଗମ ଥିଲା? Which of the following was corporation of merchant in ancient India? ସେଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ମଣିଗ୍ରାମମ୍ ଥିଲା। ଡି ଅପସନ୍କୁ ରାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି ଇନ୍ ଟାଉନ୍ ଲାଇକ୍ ମଣିଗ୍ରାମମ୍। ତାପରେ ନନ୍ଦେସି ଏଣ୍ଡ ରହିଲା ଭାଞ୍ଜିଆର ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେୟାର ୱର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ପ୍ରମୋଟ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ହବ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯିବ, ମାନେ କମର୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଫେମସ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦ ପେଡେଲ୍ ଅଫ୍ ଟୋକାଲାମ ୱାଚ୍ ଫାଉଟ୍ ବିଟୱିନ୍। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଟୋକାଲାମ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା? এটা ଆଉ ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବି ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଯେଉଁ ରାଜା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ ଥିଲେ ଚଳ କିଙ୍ଗ ପରାନ୍ତକ ପ୍ରଥମ ସେ ମେନଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କାହା ସହିତ? ରାଜା କ୍ରିଷ୍ଣା ତୃତୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଶେଷରେ ଚଳ ବଂଶକୁ କିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା? ହୁ ଡେଭଷ୍ଟେଡ୍ ଦ ଚଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏଭେଞ୍ଚୁଆଲି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ କଫୁର। ଡି ଅପସନ୍କୁ ରାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏରାଉଣ୍ଡ 1250 ବେଳକୁ, ଯେଉଁଟାକି ହଇଶାଳ ଆଉ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କିଙ୍ଗଡମ୍ ଚଳ କିଙ୍ଗ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ହରେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ 1279 ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳ କିଙ୍ଗ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା। ହ୍ୱାଇ ୱାଚ୍ ଉରାୟୁର ଫେମସ୍ ଇନ୍ ସଙ୍ଗମ ଏରା? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଉରାୟୁର କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍ପେସେସ୍, ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କଟନ୍। ବି ଅପସନ୍କୁ ରାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଉରାୟୁର ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇଟା ସଙ୍ଗମ ଏରାରେ ମେନଲି ଏଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲା ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ମେନ୍ କ'ଣ, ମାନେ କଟନ୍ର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରଖିବି ୟାକୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ପାଣ୍ଡ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ଜୀବନରେଖା କେଉଁ ନଦୀ ଥିଲା? ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ୱାଚ୍ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଷ୍ଟେଟ୍? এটা ହେଉଛି ଭେଙ୍ଗି ନଦୀ। ଡି ଅପସନ୍କୁ ରାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଦ ଭେଙ୍ଗି ରିଭର ୱାଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଆଉ ଏଇଟା ମେନଲି ମଦୁରାଇ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡୁ ପାଖରେ ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ସଙ୍ଗମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ କୋନ ତା ସହିତ କୋ ତା ସହିତ ମନାନ ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା? ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ସଙ୍ଗମ ଟେକ୍ସଟ ଦ ଟର୍ମ କୋନ୍, କୋ ଏଣ୍ଡ ମନାନ ୱେର୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ଦ ଫଲୋଇଂ? ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ମେନଲି କିଙ୍ଗ। ଆମେ ଡି ଅପସନ୍କୁ ରାଇଟ୍ କରୁଛୁ। ସଙ୍ଗମଟେ ଯେଉଁ ଥିଲା ମାନେ କିଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୋନ୍ ଥିଲା, କୋ ଥିଲା ଆଉ ମନନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ତୃତୀୟ ସଙ୍ଗମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ ଥାର୍ଡ ସଙ୍ଗମ ୱାଚ୍ ହେଲ୍ଡ ଏଟ୍? ତୃତୀୟ ସଙ୍ଗମ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ମଦୁରାଇରେ ହେଇଥିଲା। ସି ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଆଉ ସଙ୍ଗମ ମାନେ କ'ଣ କରେ? ସଙ୍ଗମ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ମେନଲି ପଏଟ୍ସ ଆଉ ସ୍କଲାର ମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କଲାର ମାନେ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ, ରଚନା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଆର୍ଯ୍ୟୀକରଣ କରିଥିବା ଋଷି ଥିଲେ କିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ। ଓକେ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ୱାଚ୍ ଏ ୱାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ବ୍ରଟ୍ ଆର୍ୟାନ୍ କଲଚର ଟୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଏବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ଯିଏକି ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଆମେ ବିକୁ ରାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଗୋପାଲ। ଓକେ, ଗୋପାଲ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପାଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଷଷ୍ଠରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ? ଦେଇଛି ପଲ୍ଲବ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଦୁରାଇ, ଚେରା ପୁରୁଚେରୀ, ଆଉ ଦେଇଛି ହୟଶାଳ ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର। ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଚେରା ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଲା। ଚେରା ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏହାର ଯେଉଁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ଚେରା ଡାଇନେଷ୍ଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କେଉଁଠି ଥିଲା? ଗୋଟେ ଭଞ୍ଚି ଥିଲା। VNCHI ଭଞ୍ଚି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କିନ୍ତୁ ପୁଡୁଚେରୀ
ଭୁଲ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଚାଇନିଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଏନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଚାଲୁକ୍ୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚୀନ ଯାତ୍ରୀ ଚାଲୁକ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତ ସହିତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟୱାଲେନ୍। ଓକେ, ମାଟୱାଲିନ୍ ଡି ଅପସନ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁନଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁନଥିଲେ? ଚାଳୁକ୍ୟମାନେ ଶାସନ କରୁନଥିଲେ। ଏଇ ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ କରୁ। ଚାଲୁକ୍ୟମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଭଟ୍ଟାପି ଥିଲା। ଭଟ୍ଟାପି। ପୁଲକେଶୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ରାଜା ଥିଲେ। କାଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଲୁକ୍ୟ କିଙ୍ଗ କୁମାରପାଳ, ଯିଏକି ପଠାଇଥିଲେ, କାଶୀକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ତାକୁ ରୋକ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲୁକ୍ୟ କିଙ୍ଗ କୁମାରପାଳ ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲା, ଦେଇଛି କଦମ ରାଜାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ବାରାଣାସୀ। ବାରାଣାସୀ ବି ଅପସନ୍କୁ ରାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି। ବାରାଣାସୀ ୱାଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ କଦମ ରୁଲର୍ସ। ଆଉ କଦମ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ୟାକୁ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ମୟୂର ବର୍ମନ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଜଣେ ରାଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 26ରେ ରୋମ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଥିଲେ? In 26 BC, the Pandya king from South India sent a representative to the Roman Empire. ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଟା ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ମନେ ରଖିବେ, ମଦୁରାଇରେ ଅଛି। ମଦୁରାଇ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମେନଲି ପାଣ୍ଡ୍ୟାମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିଟିଜ୍ ୱାଜ୍ ସେକ୍ଟ ବାଇ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଆର୍ମିଜ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ତାଲିକୋଟା। ତାଲିକୋଟା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହରକୁ ବିଜୟୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଜୟନଗର ବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବିଜୟନଗର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେଜର ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜନଜାତି ନୁହେଁ? এটা হচ্ছে ডাং, DANG. Okay, the Drang tribe is not a major in South India. The Drang tribe is actually a tribe from the Dang district of Gujarat, যেটা কি আমার ভারতের ওয়েস্টর্ন ইন্ডিয়ারে রয়েছে। ওকে, মনে রাখন্তু গোটে হচ্ছে তোড়া, গোটে হচ্ছে বড়গা, গোটে হচ্ছে কোণ কহিলে ইরুলা। ইরুলা এসবু হচ্ছে মানে সাউথ ইন্ডিয়ার ফেমস জনজাতি ଥିଲେ। তারপরে কোশ্চেন দিয়েছি হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডাইনেস্টি এস্টাবলিশ দ্য কিংডম অফ বিজয়নগর। নিম্নলিখিত কেউঁ রাজবংশ বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଓକେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A କୁ ରାଇଟ୍ କରୁଛୁ।